जय श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण। निर्जला एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार पांचों पांडव और द्रौपदी कृष्ण भगवान से बोले कि हे मधुसूदन, कृष्ण भगवान बोले कि तुम सारे के सारे वैकुंठ धाम 11 का व्रत किया करो। तो सब बोले कि 11 के व्रत से क्या होता है। कई 11 के व्रत से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो भीमसेन कुछ नहीं करते थे। भीमसेन बोले कृष्ण से कि माधव, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पेट में अग्नि का वास है, तो मैं तो दिन भर एक टाइम भोजन करके भी नहीं रह सकता, मैं क्या करूं। मैं तो 11 का व्रत करता ही नहीं हूँ। और कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग करी और बोले मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भी स्वर्गलोक को जाऊं। इनके साथ कृष्ण भगवान बोले कि हे भीम, तो तुम 11 का कुछ थोड़ा बहुत तो व्रत कर लिया करो, कुछ 11 का। कहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो कहीं एक दिन कर सकती हो? कहीं हाँ चलो एक दिन मैं कर सकता हूँ। ऐसे तैसे कैसे एक दिन का मैं व्रत कर सकता हूँ। कई जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि तुम निर्जल व्रत करोगे, सूर्य उदय होते से ही और दूसरे दिन सूर्य उदय होगा, उस दिन तक तुम जल भी नहीं पियोगे, तो तुम 24 एकादशी का फल प्राप्त करोगे। 24 घंटे होती है इसलिए। तो भीम बोले ठीक है। वो बस उसी दिन निर्जला एकादशी थी, उस दिन जाके और यमुना जी में स्नान करते, बार बार पुनर्स्नान करते, ऐसे करके उनने 24 घंटे निकाले। और दूसरे दिन जब उनने पारायण किया तो उनको पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। उसी दिन से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी हो गया। इसके व्रत करने से पूरी एक साल की जो 24 एकादशी होती हैं एक साल में, उनका फल प्राप्त होता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। कोई यदि सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल नहीं लेता और फिर यदि जल ले लेता है तो उसे 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ऐसे भीम इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत एक कथा और है। एक शेर ने इस एकादशी का व्रत किया तो एक ही दिन में वो पुनर्वैकुंठ को गया। उसकी कथा इस प्रकार है। एक गौ माता थी, एक ब्राह्मण देव की गौ माता थी। तो वह ब्राह्मण देव गौ माता के दूध से और फलाहार ले लेते। बेचारी बहुत गरीब थी। एक दिन वह जंगल में गई तो शेर मिल गया। शेर बोला मैं खाऊं? तो गौ माता बोली नहीं शेर महाराज, आज मत खाओ मुझे, आज मैं ब्राह्मण देव को दूध दे के आ जाऊंगी, कि वो मेरे दूध से ही कुछ लेती हैं 11 को, नहीं तो उनके पास कुछ नहीं है, मैं कल आ जाऊंगी, कल खा लेना। कही ठीक है। अब तो वो गौ माता आई और उन्हें उसने दूध दिया। अब अपनी और गौ माताओं से कह रही बहनें और मिल लो, नहीं तो हमको कल शेर खा जाएगा, कि हम तो उसको वचन दे के आई हैं। ऐसे कह रही तो ब्राह्मण देव ने दूध निकाल के गऊ छोड़ी तो गऊ चल दी और बछड़ा भी छोड़ दिया तो बछड़ा भी चल दिया कि हमारी माँ जा रही हैं तो हम भी चले। गऊ जाकर जंगल में पहुंची और शेर महाराज मुझे खा लो शेर से बोली। शेर चक्कर रह गया, ऐसा तू क्या करती है? देखो मेरी पहले भी मती, मेरी आज तक मैंने किसी को छोड़ा नहीं है और तुझको छोड़ दिया और अब भी तू आ गई। तो गऊ माता बोली मैं 11 का व्रत करती हूँ, इससे मेरी बुद्धि सही रहती है। तो कहीं क्या होता है इससे? कहीं बुद्धि भी सही रहती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो कहीं हम तो कर ही नहीं सकते, क्यों? हमको जंगल में कौन बताएगा 11 से? गौ माता बोली तुम एक 11 से कर ली हो, तो मैं तो तुमको 15 डंडे खींचे जाती हूँ लकीरें अपनी मुँह से, और तुम रोज़ एक मिटार देना, और जिस दिन लास्ट की बचे उस दिन 11 रहती है, 15 दिन में आती है। ऐसा कर लेती हैं कहीं। गौ माता अपनी पैर से या मुँह से 15 लकीर खींच आई, डंडी खींच आई, 15 लकीर खींच के और आ गई। उसने छोड़ दी शेर ने। अब गऊ वो शेर रोज की एक मिटार दिया करे। अब जो लास्ट की बची उस दिन सही में 11 थी। शेर ने उस दिन सोचा मैं तो 11 करूँगा। अब 11 करी उस दिन तो सुबह से लेके शाम तक थूक तक नहीं निकला।
अब तो वो तो कभी ज़िंदगी में कभी व्रत रहा ही नहीं, इधर जाए उधर जाए, खूब पैर पटके। संध्या का टाइम हुआ तो अपनी गुफा में घुस गया। ठीक 12 बज के उसके प्राण निकल गए। भगवान का सिंहासन हिला, भगवान ने वैकुंठ धाम से विमान पहुंचा दिया। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण कहते हुए ब्राह्म वो विमान आया, शेर की आत्मा को विमान में बिठा के स्वर्ग में ले गई। सब बोले इसने क्या किया, जंगल के साधु संत, इसने एकादशी 11 का व्रत किया, निर्जला 11 का। तो निर्जला 11 के करने से वो वैकुंठ धाम को चला गया। तो इसलिए निर्जला एकादशी बन जाए तो करना जरूर चाहिए, इससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।